राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ और मंगलमय होंगे हमारे ठाकुर जी की कृपा से, हमारे कान्हा की कृपा से और हमारे माधव की कृपा से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के मन में उठ रहे सबसे ज़्यादा प्रश्न जो उठते हैं वो है प्याज लहसुन। तो भैया, प्याज लहसुन खा के क्या हम अपने ठाकुर की, अपने बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं? इस तरह के सवाल बहुत सब लोगों के मन में है। मेरे भी मन में एक समय में था और आप लोगों के मन में भी है कि क्या पता हम लोग जो प्याज लहसुन खाकर या हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, हमारे भोजन में जो डलती है, उसका सेवन करके क्या हम अपने ठाकुर की सेवा जो कर रहे हैं तो कहीं पाप तो नहीं कर रहे? क्या हम अनजाने अनजाने पाप के भागी तो नहीं बन रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या हम प्याज लहसुन खा के अपने ठाकुर की सेवा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो प्याज लहसुन जो है वो तामसिक में आता है। तो तामसिक भोज से हम भक्तों को इसलिए मना किया जाता है ताकि उससे दूर रहें, क्योंकि तामसिक जो होता है वो आलस, बेचैनी, उत्तेजना, इस तरह की चीज़ों को हमारे शरीर में बढ़ाती है। जो भक्ति के मार्ग में होते हैं, साधु सन्यासी लोग, वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि उसमें तामसिकपन ज़्यादा बढ़ता है, उत्तेजना बढ़ती है, मन को भटकाता है, भक्ति के मार्ग में बाधा को उत्पन्न करती है। इसलिए वे लोग प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। आइए हम बात करते हैं हम अपने आम जीवन में कि प्याज लहसुन का सेवन अगर करते हैं और हमारे रसोई में जब प्याज और लहसुन बनता है तो हम ऐसे में अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें और कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के युग में तो ये बहुत से कम ही परिवार है ऐसा जहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता हो। हमारे घर पे भी प्याज लहसुन बनते हैं। तो प्याज लहसुन तामसिक होते हुए अगर आपके घर पे बन रहा है तो कोई बात नहीं, घर में किसी तरह की कलेश को उत्पन्न ना हो। बस ठाकुर सेवा करते हुए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ से सबसे बड़ा ज़रूरी बात यह है कि घर में शांति का होना, सुख समृद्धि का होना, घर में शांति और प्रेम का वातावरण होना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप प्याज का सेवन कर रहे हैं या लहसुन का सेवन कर रहे हैं या फिर आपके घर में प्याज लहसुन बन रहा है। मान लीजिए 4 आदमी हैं और आपके घर में प्याज लहसुन बाकी सदस्य खाते हैं, तो ऐसे में आप कलेश तो नहीं करेंगे ना घर में। आप कलेश करके भक्ति में तो और भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं अपने लाला के लिए। अब आप जब भी भोजन बनाएं तो उनके लिए अलग से भोजन बना सकते हैं, या फिर भोजन बनाते हुए उनके लिए कुछ बिना प्याज लहसुन डाले हुए आप उनके लिए पहले से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप जिस तरह से भोजन बनाते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जब हमारे घर में बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके लिए भोजन बनाते हैं तो उनको तीखा थोड़ा कम डालते हैं या फिर उनके अनुरूप मसाला कम डालते हैं। ठीक उसी तरह हमारे ठाकुर को प्याज लहसुन, तामसिक चीज़ों का, मसूर दाल का, इन सब चीज़ों का भोग नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों की शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने लाला के लिए भोग तैयार कर सकते हैं और उनको भोग आप डेली लगा सकते हैं। ये भी ना संभव हो तो आप अपने लाला के लिए, अपने ठाकुर के लिए भोग आप बाहर से या फल फ्रूट, मिठाई या फिर मीठे हलवा, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, तो ज़्यादा आप परेशान ना हो। तो हम बात करते हैं कि प्याज लहसुन। तो प्याज लहसुन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपसे संभव हो तो प्याज लहसुन का सेवन छोड़ सकते हैं जो सेवा में है। अगर नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो ठाकुर जी आपसे धीरे धीरे छुड़वा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रेम और साधना और ठाकुर सेवा में किसी भी चीज़ को बोझ ना समझें। प्रेम से अगर किसी चीज़ को करते हैं, घर का वातावरण शांति में रहता है और प्रेम का वातावरण रहता है, तो धीरे धीरे आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। और प्रेम से देखिएगा, ठाकुर जी आपके लिए जो जो अच्छा है वो स्वयं से करते जाएंगे और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहेगी। तो आप किसी भी चीज़ के लिए चिंतित ना हो। प्याज लहसुन खाते हैं तो बस प्रभु को इन सब चीज़ों का भोग ना लगाएं और शुद्धता का, साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए प्रभु को भोग लगाएं। आगे यही मैं कहूँगी, और चिंता की कोई बात नहीं है। इससे हमें किसी भी तरह का कोई पाप नहीं लगता है।
और ना ही ये बात डर से जिए कि हम पाप के भागी बन रहे हैं। प्रभु सेवा निश्चल और निष्काम प्रेम से करे, बस प्रेम करे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो किसी तरह का कोई स्वार्थ, किसी तरह की कोई कामना नहीं रखते, सेम उसी तरह अपने प्रभु से प्रेम निष्काम भाव से करे, उनसे प्रेम को दर्शाए, उनसे लाड लड़ाए। फिर देखिए प्रभु किस तरह साक्षात आपके से बातें करते हैं, आपके दिल की बात शेयर करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि घर का वातावरण हमेशा शांतिमय रखे, आगे प्रभु की इच्छा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है? उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो गए, किसी तरह के पाप नहीं लगेंगे। आप बस प्रभु को इन सब चीज़ों का भोग ना लगाएं और इन सब बातों का स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है पुष्प वर्षा, क्योंकि इस्कॉन में कल गई थी तो वहाँ के पुरोहितों ने बताया कि कल है पुष्प वर्षा, यानी कि आज के दिन, इसलिए हमने भी अपने लाला के साथ पुष्प की होली खेली है, पुष्प वर्षा की है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।